Hello friends, welcome back to our next video of accounts class plus 2. Today we are going to start our next topic about the treatment of goodwill. एक्चुअली हम गुडविल से रिलेटेड पहले भी एक टॉपिक कर चुके हैं, लेकिन जो ये हमारा टॉपिक अब है ये उसको ट्रीट करने के लिए बताएगा कि हम अपने बिजनेस अकाउंट्स में गुडविल की वैल्यू को किस तरह से ट्रीट करते हैं। पहले जो हमने वीडियो की थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था गुडविल ट्रीट करने के क्या क्या मेथड्स हैं, यानी किस लेवल पे किस बेसिस पे हम गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पर हम उसके ट्रीटमेंट को देखेंगे, किस तरह से उस वैल्यू को ट्रीट किया जाता है। तो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेसिकली जब हमने गुडविल के बारे में पढ़ा था, दो तरह के गुडविल हम पढ़ते हैं। एक होती है हमारी परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड। जो परचेज गुडविल होती है वो हम पैसा या फिर किसी भी इन काइंड फॉर्म में किसी से भी खरीदते हैं। सपोज़ हम किसी का बिज़नेस टेक ओवर कर रहे हैं या बिज़नेस परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, और वो एक रेप्यूटेड बिज़नेस है, तो वो क्या कहलाता है, परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो कि हम खुद अपने एफर्ट से, अपनी ऑनेस्टी से, अपने काम से जनरेट करते हैं, वो कहलाती है हमारे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और अब हम यहाँ पर उसी गुडविल को ही दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो कि कहलाती है बुक गुडविल और वैल्यूड गुडविल। बुक गुडविल बेसिकली वो गुडविल होती है जो कि हमारे अकाउंट्स में ऑलरेडी अपीयर होती है। ऑलरेडी अपीयर दैट मीन्स हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसमें एसेट साइड पर हम इसको मेंशन करते हैं, या ऑलरेडी हमारे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में मेंशन होती है। और जो वैल्यूड गुडविल है, ये वैल्यूड गुडविल हमेशा कैलकुलेट की जाती है या फिर हम कहें कंप्यूट की जाती है। कंप्यूट इसलिए की जाती है क्योंकि ये बात बताती है कि जब हमने एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया था तो उस न्यू एडमिशन के लिए जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो अपना कुछ ना कुछ हिस्सा कंपनसेट करते हैं। दैट मीन्स अपना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं फॉर द न्यू पार्टनर। और ऑब्वियसली जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो इन रिटर्न हम भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो वही चीज़ होती है, जब नया पार्टनर आता है तो वो कुछ ना कुछ इन फॉर्म ऑफ गुडविल के रूप में कुछ लेकर आएगा, और वो गुडविल जो कहलाएगा वो कहलाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये गुडविल क्या किया जाता है, पार्टनर्स इसको डिवाइड करते हैं इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि ये क्या है, एक तरह की कंपनसेशन होती है फॉर द ओल्ड पार्टनर्स कि जो उन्होंने जब नया पार्टनर आया था उस वक्त जो सेक्रीफाइस किया था, तो उस सेक्रीफाइस के लिए वो कंपनसेशन टाइप में एक जो प्रोवाइड करवाई जाती है ओल्ड पार्टनर्स को, लेकिन जो लाई जाती है बाय द न्यू पार्टनर, वो चीज़ हमारी कहलाती है प्रीमियम फॉर गुडविल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैल्यूड गुडविल एक बार दोबारा बता देती हूँ। इट इज़ द वे टू कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर फॉर द सेक्रीफाइस दे मेड इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी नए पार्टनर के लिए जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था उस सेक्रीफाइस के रूप में उनको जो हिस्सा मिलता है वो क्या कहलाती है, हमारी वैल्यूड गुडविल। और जो सेक्रीफाइड अमाउंट होता है वो किस टर्म में होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, गुडविल हमारी फर्म की गुडविल है 1 लाख। जो न्यू पार्टनर है, सपोज़ कोई एक्स आया है और वो 1/4 शेयर के लिए आया इन द बिज़नेस, तो सेक्रीफाइस रेशियो हमारी 2:1 है। तो गुडविल के अकॉर्डिंगली जो फर्म की गुडविल है वो ऑब्वियसली अपना शेयर लेकर आएगा। तो 1 लाख में 1/4 शेयर लेकर आएगा 25,000, और वो किस रूप में आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल इसलिए हमने डेबिट किया है क्योंकि ऑब्वियसली ये लेकर आ रहा है फॉर्म में। एक तरह से गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट के रूप में जानी जाती है, और एसेट इंक्रीज जब होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से रेज हो रही है जो सोर्स है, तो इसलिए हम यहाँ पर करते हैं। और इसी चीज़ को क्या करते हैं, कंपनसेट करती है, यही जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कंपनसेट करता है टू दी एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स। तो एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स को उसका हिस्सा मिल जाता है, तो उसे हम एंट्री करते हैं।
एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स, या फिर हम बोल सकते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि ये गुडविल जो न्यू पार्टनर के द्वारा लाई गई है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है टू दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, और उसी के अकॉर्डिंगली जिस अकॉर्डिंगली पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उसी अकॉर्डिंगली उनको उस प्रीमियम फॉर गुडविल में, यानी जो नया पार्टनर लेकर आया है उसी के हिसाब से सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनको उसका हिस्सा मिल जाता है। अब हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कुछ केसेस हैं, उसी केसेस के अकॉर्डिंगली जब जो गुडविल होगी उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली पहले हम केसेस देखेंगे कौन कौन से केसेस हैं। फर्स्ट वन, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। सपोज़ हम अपने बिजनेस में नया पार्टनर ऐड कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली बुक्स के अंदर ऑलरेडी एक गुडविल की वैल्यू पहले ही मेंशन है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बुक गुडविल। तो इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको एक तरह से हम कहें राइट ऑफ कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर। बट जब नया पार्टनर कुछ गुडविल लेकर आता है, कोई अमाउंट लेकर आता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम सेकेंड केस से जानेंगे। गुडविल पेड प्राइवेटली। अगर नया पार्टनर सपोज़ गुडविल लेकर आता है और उसको वो अकाउंट्स में नहीं चाहता, बुक्स में नहीं चाहता उस चीज़ को मेंशन करना, और चुपके से आके पॉकेट में या फिर हम कहें आपके जेब में डाल देता है, तो उसकी कोई एंट्री मेंशन नहीं होती है। तो इसलिए व्हेन गुडविल पेड प्राइवेटली देयर इज़ नो एंट्री इन आवर बुक्स। बट व्हेन पार्टनर, थर्ड केस इज व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ऑब्वियसली जब कैश या बैंक कुछ लेकर आएगा वो, तो हमारे बैंक कॉलम को रेज करेगा, और बैंक कॉलम यानी एसेट जब हमारी रेज होगी ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, और किसके इन कंपैरिजन लेकर आया है, इन कॉम्पिटिशन लेकर आया है टू प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। अब इसके अंदर भी दो केसेस होते हैं हमारे, थर्ड केस के अंदर भी दो केसेस हैं। जी हाँ, एक तो ये जब न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल लेकर आया है तो वो ओल्ड पार्टनर्स या तो विड्रॉ करवा ले या फिर उसे वहीं पर बिजनेस में ही रिटेन रहने दें। तो इसी की वजह से जब गुडविल जो न्यू पार्टनर लेकर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, उसको अगर विड्रॉ करवा लेते हैं तो उस केस के अंदर क्या एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला किया था, ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर या फिर ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो उसे अकॉर्डिंगली हम सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हैं, और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के बाद हम यहाँ पर जो भी होगा वो उस प्रीमियम के अमाउंट का, सपोज 25,000 गुडविल लेकर आया है कोई ओल्ड पार्टनर और 2:1 रेशियो है, तो उसको 2:1 में डिवाइड करके हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेकेंड एंट्री जो सेम केस के अंदर होगी जब वो विड्रॉ करवा लेते हैं, तो वो ये एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि ये विड्रॉ करवा ली गई है यानी जो अमाउंट था वो ओल्ड पार्टनर्स ले जाते हैं, तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट हमारा डिक्रीज़ होगा। तो इसी वजह से हमने बैंक को डिक्रीज़ किया और ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट किया है। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स डिडंट विड्रू द गुडविल अमाउंट, जो कि नया पार्टनर लेकर आया था वो नहीं निकालते, तो ऑब्वियसली सिंगल एंट्री ही पास होगी। जो एंट्री कहलाती है दैट मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर, लेकिन विड्रॉ नहीं करवाई गई है तो वो बैंक को डिक्रीज नहीं करेगा। एक और केस आता है व्हेन गुडविल ब्रिंग इन अदर देन कैश। जी हाँ, अगर कभी नया पार्टनर आता है तो सपोज़ वो पैसा नहीं लेकर आता और बट पैसे के अल्टरनेट में वो कुछ चीज़ें ले आता है, कुछ एसेट्स ले आता है और कुछ लाइबिलिटीज़ लेकर आता है, तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट क्या एंट्री होगी, ऑल एसेट्स यानी जितनी भी एसेट्स वो लेके आएगा सबको डेबिट करोगे टू लाइबिलिटीज़। ऑब्वियसली लाइबिलिटीज़ हैं तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, लेकर आएगा। और जो यहाँ पर हमारा निकलेगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
ये एक्चुअली एक वैल्यूड अमाउंट है, वैल्यूड दैट मीन्स कैलकुलेटेड अमाउंट है, जो कि हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल ध्यान से करेंगे। देखिए यहाँ हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे गुडविल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। ABR partners in firm, profit sharing ratio is 3:2. They decided to admit C into partnership for 1/4 share in the profit. C will bring 30,000 for capital and the requisite amount of goodwill premium in cash. The goodwill of the firm to be valued 20,000. The new profit sharing is 211 and AB withdrew their share of goodwill. Pass the necessary entries. तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे आपको फर्म की वैल्यू दी गई है गुडविल की 20,000 की। तो इस 20,000 के अंदर हम क्या करेंगे, उसका 1/4 यानी जो न्यू पार्टनर एडमिटेड है C, उसका 1/4 हिस्सा कैलकुलेट करेंगे। तो 1/4 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, 5,000 ऑब्वियसली। तो 5,000 क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग दी पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो थी हमारी 3:2, न्यू रेशियो है 2:1:1। तो उसी अकॉर्डिंगली हम ए और बी की यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, जो कि 2:3 आ रही है। और उसी के हिसाब से हमने सी का शेयर भी निकाल लिया है, दैट इज़ 5,000। तो हमारी क्या क्या एंट्रीज होंगी, फर्स्ट एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब आप ध्यान दीजिए, जब हमारे पास कोई चीज़ आती है इन फॉर्म, वो कैश फॉर्म में लेकर आया, तो दैट मीन्स कैश या बैंक जो भी है हमारे पास वो इंक्रीज़ होगा, एसेट इंक्रीज़ होगी, तो ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। 30,000 कैपिटल के रूप में लेके आए हैं और 5,000 वो गुडविल के रूप में लेके आए, तो टोटल 35 हो गया। ये आपने एंट्री सबसे पहले +1 के अंदर जर्नल एंट्रीज़ के अंदर की थी, जब हम ये एंट्री पढ़ते थे दैट पर्सन कमेंस हिज बिजनेस विद कैश, तो हम कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट कर देते थे। तो वही एंट्री यहाँ पर है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू गुडविल ऑल्सो, क्योंकि वो गुडविल का भी हिस्सा लेके आया। अब इस गुडविल को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू ओल्ड पार्टनर्स टू AB इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि उनको कंपनसेशन मिलेगी, कंपनसेट करेंगे वो सेक्रीफाइस के लिए जो उन्होंने न्यू पार्टनर के एंट्रेंस पे सेक्रीफाइस किया था, उसके लिए कंपनसेशन है उनकी। और ये लास्ट में क्या कर रहे हैं, वो विड्रॉ करवा लेते हैं। तो ये एंट्री क्या बन जाएगी, A कैपिटल अकाउंट B कैपिटल अकाउंट टू कैश। ये कौन सी है, टू कैश, क्योंकि हाँ इन्होंने जिस अकॉर्डिंगली सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसी अकॉर्डिंगली इन्होंने जो कैश था वो विड्रॉ करवा लिया था बैंक से, जो गुडविल का अमाउंट था जो कि उनको कंपनसेशन के रूप में मिला था। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे गुडविल से रिलेटेड, जो हम प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ, जिसके अंदर हम सॉल्यूशन निकालेंगे हर एक केसेस का गुडविल के। Okay, fine. Thank you for this. Hope you understand the video.